Good morning, students. Today, in this video, we are going to study the two small poems. That is of one is Dust of Snow and second one is Fire and Ice. आज के इस वीडियो में ये दो पोएम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इन पोएम्स के बारे में समझाऊंगा। तो पहले मैं आप लोगों को इस पोएम का थोड़ा थीम इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। द फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो written by Robert Frost, an American writer. This poem is very simple and short, but have a deeper and larger meanings. It's set in a scene where poem was in very bad mood and walking by a tree. The tree is namely hemlock tree. And while he passes by the tree, a crow from the tree throws some dust of snow on him. Now, you have to understand what is dust of snow. I think for this you have to see a video in which snow falling is shown. Snow falling shown and that dust is gathering on the hemlock tree. Now, in second part, the writer is writing, when he was in very bad mood, a crow threw him some snow dust. That very time, the mood of that writer become changed. He feels very happy and totally his mood was changed. Now, here you have two words. One is hemlock tree, second one is crow. The both are the nature gift, and the both is means to say that not or unlucky for the man. The hemlock tree, as you can say, the poisonous tree, and crow, as you know. But here, the hemlock tree and the crow both have same parts to change the mood of the poet, to save his all day. Now he out of sadness he become happy. तो ये डस्ट ऑफ स्नो एक छोटा सा कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। वो आपको पोएट ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अनलक्की या अपशगुन मानते हैं, वो गलत है। नेचर के द्वारा क्रिएट किया हुआ कुछ भी कहीं भी किसी भी समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, इसमें कोई संयोग नहीं है। जैसे कि नेचर ने एक हेमलॉक ट्री दिया है। हेमलॉक ट्री इज कम्प्लीटली पॉइजनस ट्री, जहर वाला पेड़ है जिससे सिर्फ जहर ही निकलता है। और क्रो कौवा उसको भी मतलब अनलक्की ही माना जाता है। लेकिन जब वो
राइटर अपना कुछ समय उस दिन का खराब उसका गुजरता है, वो बहुत ख़राब मूड में, बहुत सैडनेस में पेड़ के नीचे से जाता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे आता है, वो कौवा उसके ऊपर स्नो का डस्ट डाल देता है। डस्ट डाल देता है मीन्स वो कैसे डालता है ये नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कौवे के ऊपर भी स्नो फॉलिंग हुआ हो और उसने अपने पंखों को झाड़ दिया और उसकी वजह से वो डस्ट राइटर के ऊपर गिर गया। जैसे ही इन द सेम टाइम जैसे ही वो डस्ट उसके ऊपर गिरता है, राइटर का मूड अचानक चेंज होता है। उसको लगता है उसके अंदर खुशी भर गई, उसके अंदर हैप्पीनेस आ गया, जॉयनेस आ गया और उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया। अब वो जो अपना बचा हुआ दिन है उसको ख़राब नहीं करना चाहता है। ये इस पोयम का थीम है, जिसमें अभी मैं आपको इसको पढ़ के इसका लाइन बाय लाइन मीनिंग भी बता देते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The writer is saying कि जब वो रास्ते से पेड़ के नीचे से गुजर रहा है, एक कौवे ने उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की कुछ गर्दा झाड़ दिया, जो कि एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, वहाँ से उसके ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर झाड़ दिया। नाउ सेकंड में क्या बोलता है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। व्हाट इज सेइंग कि ये जो शॉक डाउन था क्रो का, डस्ट ऑफ स्नो ऑन द राइटर, इसने उसके दिल दिमाग को चेंज कर दिया, उसका मूड ही चेंज कर दिया, वो खुश हो गया। और अब वो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, अपना उस दिन का बचा हुआ पार्ट को वो बचाना चाहता है, क्योंकि वो उसे पहले र्यूड मीन्स वो पहले का जो समय बीत गया, बर्बाद हो गया, उसको उस तरीके से नहीं करना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, उसको चेंज करना चाहता है। ये इस तरीके से आपका एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे और इसके नीचे कुछ आपको एक्सरसाइज दी हुई है, वो एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर ओन, आप खुद से कीजिए। और इसमें जो भी आपको डाउट होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, आप उसे अपने वीडियो में उसमें जो कमेंट्स दिया जाता है, उस कमेंट्स में डाउट्स को लिखकर भेजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये फर्स्ट पोयम है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम लोग सेकंड पोयम पढ़ेंगे। सेकंड पोयम आपके सामने स्क्रीन पर है, फायर एंड आइस, जिसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। फायर का मतलब है डिजायर, इच्छा, लस्ट, एंड आइस का मतलब है हेट, घृणा, नफरत। अब ये फायर एंड आइस के माध्यम से राइटर क्या कहना चाहता है, ये हम लोग इस कविता में लाइन बाय लाइन समझेंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा। यहाँ फायर से आप समझ रहे हैं, कवि का मतलब इच्छाओं से होगा, लस्ट से होगा। लोगों के अंदर इतनी इच्छा बढ़ जाएगी कि उनकी वजह से, उनकी इच्छाओं की वजह से वर्ल्ड का, संसार का, विश्व का अंत हो जाएगा। सम से इन आइस। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि संसार का, विश्व का समाप्त होगा आइस। आइस का यहाँ पर क्या है, हेट से, नफरत से, घृणा से। नाउ फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अभी राइटर क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो समझा है, या मेरी जो धारणा है कि वर्ल्ड का अंत, विश्व का अंत डिजायर से होगा, यानी फायर से होगा। लोगों की इच्छाओं से इसका अंत हो जाएगा। लोग एक दूसरे की आगे बढ़ने की होड़ में उनकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि उसकी वजह से इस विश्व का अंत हो जाएगा। एंड
आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो ये कहते हैं कि विश्व का अंत फायर से होगा। नाउ सेकेंड स्टेंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तभी क्या बोलता है, लेकिन अगर इसे 2 बार मरना पड़े, पेरिश मीन्स टू डाई, मरना, अगर विश्व को 2 बार समाप्त होना है, 2 बार इसका खात्मा होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो घृणा है, जो नफरत है, वो इतनी ज़्यादा है कि जब दूसरी बार विश्व ख़त्म होगा तो वो नफरत से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए, बर्बादी के लिए, समाप्त होने के लिए पर्याप्त नफरत हम लोगों के अंदर है। इतनी ज़्यादा नफरत इस विश्व में है कि इस नफरत की वजह से देश तबाह हो सकता है। एंड वुड सफिस, सफिस मीन्स सफिशिएंट, और ये इतना सफिशिएंट नफरत है कि आपका वर्ल्ड, आपका विश्व, आपकी ये पूरी की पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। तो यहाँ राइटर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने फिर 2 वर्डों का यूज किया है, फायर एंड आइस। फायर मीन्स आई हैव टोल्ड यू, डिजायर, लस्ट, पैशन, लोगों की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लड़ाई लग रही है, बड़े बड़े टेस्ट किए जा रहे हैं, एटम परमाणु बमों का टेस्ट हो रहा है, ये सब क्या होगा, इस सब से संसार का विनाश हो जाएगा। एंड सेकेंड वर्ड इज हाई, आइस। आइस इज व्हाट? आइस इज हेट। आइस इज हेट। हेट नफरत, घृणा। ये नफरत, ये घृणा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस नफरत की वजह से इस विश्व का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है, और आप लोग, मैं समझता हूँ, इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस कविता में, इस पोयम में राइटर क्या कहना चाहता है, व्हाट ही वांट्स टू से यू, दैट यू टोटली अंडरस्टूड, आई थिंक इट। एंड नाउ you have some exercise, read it and try to solve. if आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप डायरेक्टली 7 बजे से 10 बजे तक ऑफिस में, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, सभी टीचर्स रहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कभी भी 7 बजे से 10 बजे के बीच में ऑफिस में आकर के लैब में अपना किसी भी समाधान का, अपना किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट है दैट विल बी क्लैरिफाइड बाय द एक्सपर्ट टीचर्स। तो यू हैव नो नीड टू वरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू राइट, try to read, and at the end अपना फेयर बुक रेडी कीजिए। फेयर बुक आपको जिसका रेडी हो जाता है ला करके ऑफिस में जमा कीजिए और वो चेक होकर आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।